पेपर वाइट विंटर स्प्रिंग का एक बहुत खूबसूरत फ्लावर। तो आज की वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और थोड़ी सी एंटरटेनमेंट मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अभी आज 20 अक्टूबर है और ये जो पेपर वाइट्स मैंने लास्ट ईयर लगाए थे ये फिर सारी गर्मियाँ ऐसे ही पड़े रहे। तो अभी जैसे कि दोबारा से इसका सीज़न आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे मैं दोबारा से इस सीज़न के लिए तैयार करूँ। और उसके लिए मैंने क्या लास्ट टाइम किया था कि जो बड़े बल्ब्स थे उन्हें मैंने ज़रा गहरा लगाया था और जो छोटे बल्ब्स थे उन्हें मैंने ऊपर लगाया था। तो ये इतने सारे ये इसके बल्ब्स निकल आए और सभी की ये न्यू रूट्स बन रही हैं ये इस तरह से। और मेरे जो मेन बल्ब्स थे जो 5 मैंने लगाए थे वो इस तरह से हैं और इनकी गहराई भी ठीक है, इनकी जगह भी ठीक है बिल्कुल। अब मैंने मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करूँगा इस सीज़न में, तो अभी इनको मैं वापस इसी तरह से मिट्टी से कवर कर देता हूँ और इनको किसी और जगह पे मैं लगा देता हूँ। छोटे वाले बल्ब जो थे वो मैंने इस पॉट में लगा दिए हैं। अभी आज 27 अक्टूबर है और इसमें से इसकी ग्रोथ इतनी सारी निकल आई है। यूजुअली सिर्फ 5 बल्ब मैंने इसमें लगाए थे और उनके साथ से देखो कि इस सीज़न में ये इतने सारे इसके न्यू बल्ब्स भी निकल आए हैं। आज 1 नवंबर है, काफ़ी सारे ये इसमें ग्रो कर चुके हैं जिसमें मैंने सिर्फ 5 बल्ब छोड़े थे। और ये देखो ज़रा कैसे पूरा जंगल का जंगल निकल रहा है ये ऐसे। और बाकी के जो दूसरे बल्ब मैंने निकाल के इसमें लगाए थे उनकी ग्रोथ भी कुछ ऐसे चल रही है, ऑलमोस्ट सभी ग्रो हो गए हैं। आज 15 नवंबर है और इसकी ग्रोथ देखो कितनी फास्ट ये ग्रो किया है, इतना ज़्यादा। और इसमें सबसे मज़े की बात कि इसमें ये बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं ये ऐसे एक और ये यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे 3 और इसमें एक चौथा भी था वो अभी इसके बहुत अंदर करके है। ये ऐसे ऐसे यहाँ से ये ऐसे इतना सा 4 अभी मुझे फिलहाल नजर आए क्योंकि बल्ब मेरे जो बड़े वाले थे वो शायद 5 थे। अब तो मुझे ये भी नहीं याद कि मेरे कितने बल्ब थे, शायद 5 ही थे। तो अभी एक जो है उसका इंतज़ार रहेगा। आज 22 नवंबर है और इसमें ये जो बर्ड्स इसके निकल रहे थे ये जिस तरह से ये इसका पैकेट ये इस तरह से निकल रहा था उस पैकेट में से अब ये इसके बर्ड्स जो हैं वो बाहर आना स्टार्ट हो गए हैं ये इस तरह से। इसमें से भी आ रहे हैं और इसमें से भी आ रहे हैं। 4 इसकी स्टॉक्स निकल रही थी लेकिन अभी ये 5वीं भी निकल आई, ये इन सबसे ज़रा छोटी है। और साथ में इसके जो छोटे बल्ब्स मैंने लगाए थे वो ये सारे इस तरह से हैं, इनके ऊपर फ्लावर्स ने। ओ माई गॉड, लुक एट दिस, नो वे, इसके ऊपर भी फ्लावर्स आ रहे हैं। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसके ऊपर फ्लावर्स आएंगे, लेकिन मैंने अब भी देखा क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और मैंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था कि इसके ऊपर फ्लावर आ भी सकते हैं और मैंने इसे देखा भी नहीं है। और अभी मैंने इसे देखा है तो इसके ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं। ओह गॉश। हाँ, तो अभी आज इसका ये फर्स्ट फ्लावर खिल गया ये इस तरह से। प्लेन वाइट कलर का इसका फ्लावर है, इसका कप भी वाइट कलर का है और इसके अंदर इसके जो पोलन्स वगैरह हैं वो येलो कलर के हैं। और इसकी फ्रेगरेंस जो है मज़े की लगी है मुझे, थोड़ी खट्टी सी स्मेल है इसकी, मज़े की लग रही है। और बाकी जो बर्ड्स हैं वो इस तरह से हैं ये, और ये वाले जो हैं ये कल तक खिलेंगे। ये ऐसे 5-6 फ्लावर इसमें से निकल रहे हैं और बाकी जो हैं वो इस तरह से हैं। इसमें से अभी बर्ड्स जो हैं वो बाहर नहीं निकले हैं। और ये है आज का फ्लावर ये ऐसे। और ये मेरा प्लांट है ये कुछ ऐसे। और अभी देखो आज इसके इतने सारे फ्लावर्स खिले गए, ये ऐसे इस पे 2 फ्लावर इकट्ठे खिले हुए हैं और ये एक हाफ सा खिला हुआ है, शाम तक या कल सुबह तक पूरा खिल जाएगा। और एक ये है, इस बंच में इतने ही नहीं 3 और निकल रहे हैं। वाओ,
4 ये पहले निकले हुए और 3 7, मतलब मैं 6 से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और इसमें से 7 अभी तक मेरे मैक्सिमम आ रहे हैं। और इसके अंदर भी कुछ बहुत सारी बर्ड्स हैं और इसके अंदर भी कुछ बहुत सारे निकल रहे हैं। इसमें से भी 7 ही हैं। हाँ, ये 3 इसके अंदर हैं और 4 जो हैं वो इसके इस तरह से खिले हुए हैं। और इसकी अभी पेटल्स ये इस तरह से, इसकी बर्ड्स जो हैं ये भी निकल रही हैं और इसकी भी बर्ड्स ये अभी इस तरह से निकल रही हैं। अभी आज इसमें ये काफ़ी सारे फ्लावर्स खिल गए हैं। ये इस तरह से इस वाले बंच में से ये 4 खिले हुए हैं और इसमें जो है अभी 2 खिले हैं और इस वाले में भी आज 4 खिले हुए हैं। तो ये ऐसे जो है मेरे पेपर वाइट्स अभी ये खिल रहे हैं और सेंट इनकी बहुत तेज़ है। जब 1-2 थे तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती थी, लेकिन अब अगर इनके पास आके बैठो तो बहुत तेज़ सेंट इनकी दूर तक मतलब की आती है। और इसमें एक ख़राब चीज़ जो मुझे लगी है वो ये कि इसके लीफ बहुत लंबे लंबे से हो गए थे और वो गिरना शुरू हो गए। तो फिर मैंने इन सब को पकड़ के यूँ इस तरह से धागा बांध दिया, ये इसकी कमर से, इसके सेंटर से। और आज देखो इसके कितने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, ये इस तरह से। अभी भी इसके अंदर बर्ड्स हैं, यहाँ पे ये नज़र आ रही होंगी। इसमें ये सारी अभी नहीं खिली हैं, इसके अंदर भी बर्ड्स हैं अभी। तो ये इसी तरह से खिल रही हैं और इसकी तो अभी एक भी नहीं खिली है और इसमें ये 2 खिली हैं और 3-4 अभी इसके अंदर भी हैं, ये इस तरह से। और ये 7 वाला जो था इसके अंदर भी ये बर्ड्स इसकी इतनी सी हो गई हैं, ये ऐसे। और ये भी 3-4 दिनों तक अभी ये भी खिल जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो है ये ऐसे खिल रहे हैं, ये ऐसे। अभी ये मेरे पेपर वाइट्स कुछ मुरझाना स्टार्ट हो गए हैं इस तरह से। ये देखो, जो वो बहुत पहले से निकले हुए थे वो इस तरह से अब खराब होना शुरू हो गए और कुछ अंदर से फ्रेश भी हैं। ये देखो, ये वाले इस बंच में ये फ्रेश हैं और यहाँ पे भी एक जो है ये इस तरह से मुरझा रहा है। और ये वाले अभी नए निकले हैं कुछ पीछे से, ये वाले 2 आज खिले हैं और 2 अभी उसके बर्ड्स हैं, उसका फेस दूसरी तरफ है। तो वो अभी बंच लास्ट में खिला था, एक ये भी लास्ट में खिला था और इसके फ्लावर्स भी अभी ऐसे फ्रेश हैं और इसमें कुछ बर्ड्स भी हैं, ये ऐसे चल रहा है। हाँ, तो ऐसे ही मेरे पेपर वाइट्स जो हैं ये इनकी कुछ कंडीशन हो रही है। ये वाले बंच में से जो हैं ये काफ़ी सारे ऐसे ड्राई हो रहे हैं, तो यहाँ पे फिर इनके सीड्स बनने लग जाते होते हैं। ये जो मोटी मोटी सी इसमें जगह नज़र आ रही है, तो इसके फ्लावर्स हम ऊपर से हटा देंगे, ऐसे हाथ के साथ ही पिंच कर देंगे। सीड्स बनाने की इसमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बल्ब भी इतना मल्टीप्लाई हो जाता है कि वो फिर सीड्स की ज़रूरत नहीं रहती। और वैसे भी सीड बनाने से प्लांट पे, बल्ब पे थोड़ा जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है कि उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं रहती है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर आपकी फ्लावरिंग में डिस्टर्ब कर सकता है अगर आप इसके सीड्स बनाने लग जाओगे। तो ये इसी तरह से जितने भी ये फ्लावर्स इसके ड्राई हो रहे थे वो सारे मैं उतार दूंगा, ये ऐसे। और इसके फ्लावर्स सारे तकरीबन अब ये बस ख़त्म होने की तरफ आ गया है। आहिस्ता आहिस्ता से इसके ये सारे फ्लावर्स ख़त्म हो रहे हैं, ये ऐसे इसमें से तो ये देखो कितने सारे इसके ख़त्म हो रहे हैं और इसमें से भी कुछ जो है वो फ्रेश हैं अभी और कुछ ख़त्म हो रहे हैं। और बस इसका टाइम जो है अब इसका फ्लावरिंग का ये ख़त्म हो चुका है। और इस वाले में से अभी ये सारे इसके निकले हुए हैं, कोई भी अभी उस तरह से ख़राब नहीं हो रहा है। और अभी इसके अंदर और भी बर्ड्स हैं, ये 1-2 बर्ड्स नीचे भी हैं। और फ्लावर इसका ये जो सबसे पहले खिला था ये वाला, ये हल्का सा थोड़ा ख़राब हो रहा है, 1-2 दिनों तक पूरा ख़राब हो जाएगा। अभी इसके फ्लावर्स की हालत देख लो आपके, कुछ इस तरह से हैं। बारिशें हमारे यहाँ पे पता नहीं क्यों सर्दियों में इतनी हो रही हैं आजकल कि वो बारिशों की वजह से फ्लावर इसके इस तरह से जब पानी पड़ता है तो वो थोड़े हैवी होते हैं, तो वो इस तरह से फिर लटक के जाते हैं और फिर वापस ऊपर आते भी नहीं। तो अभी बस कुछ इतने खास अच्छे नहीं लग रहे थे, कुछ पुराने फ्लावर्स इस तरह से ख़त्म हो रहे हैं और इनकी भी शक्ल कुछ अजीब सी हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनको काट दूँ, इनकी जो स्टॉक्स हैं। तो स्टॉक्स इस दफ़ा मैं नहीं काटूंगा क्योंकि ये स्टॉक इसकी बाद में भी ग्रो होती रहती है। लास्ट ईयर मैंने क्या किया था कि इसकी स्टॉक को नीचे से रख के मैंने यहाँ से काट दिया और काटने के बाद भी वो स्टॉक इतनी सी लंबी मेरी हो गई। तो मतलब कि ये स्टॉक भी इसकी बाद में ग्रो करती जाती है, तो इसलिए मैं सिर्फ इसके ऊपर से हेड्स को ही काटूंगा, ये इस तरह से।
अभी ये जनवरी का लास्ट चल रहा है और इनकी हालत कुछ इस तरह से है कि इसके लीफ ये बहुत लंबे हो गए थे। मैंने इन्हें बांधा भी था ये इस तरह से, ये धागे से, तो वो फिर भी खड़े नहीं होते हैं, तो वो गिर जाते हैं ये इस तरह से। तो अभी एक और चीज़ क्या हुई है कि ये पॉट इसका यहाँ से टूटने लग गया है ये इस तरह से, क्योंकि बल्ब जो थे वो यहाँ पे काफ़ी डीप लगे हुए थे। अगर थोड़े ऊपर लगे हों बल्ब तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करके बाहर आ जाते होते हैं, लेकिन ये क्योंकि डीप लगे हुए थे तो इसलिए उन्होंने इसी जगह पे अपना वो फोर्स लगाई है और ये पोर्ट जो है ये यहाँ से क्रैक हो गया, यहाँ से भी और ये इस तरफ से भी, ये ऐसे काफ़ी नीचे तक जो है ये इसका ये कट गया हुआ है और ये किसी भी टाइम खुल सकता है पोर्ट। अभी इसके लीफ ऊपर से काट के और इसका ये दरारें जो हैं इसकी ये फिल करके तो फिर मैं दिखाता हूँ। और ये फिर इस तरह से टूट चुका है ये ऐसे। अब तो और भी जो है वो इसकी दरार जो थी वो ज़्यादा मोटी हो गई है। जो मैंने सीमेंट लगाया था वो इतना इतना सा रह गया और उसको खोल के ये फिर से खुल गया और अंदर से देखो इसकी रूट्स भी कैसे नज़र आ रही हैं ये इस तरह से। ये इसका पोर्ट इस तरह से बिल्कुल ही खुल गया है, तो अभी इसके लीफ इस तरह से ग्रीन है, तो बल्ब निकालने का टाइम अभी नहीं आया है। बहुत बुरी हो रही है बेचारे के साथ इस बारी। तो इसे मैं इस तरह से इस शॉपर में जो है डाल के ना तो रखने लगा हूँ, तो मैं करके फिर दिखाता हूँ। अभी 16 मार्च इसके भी लीफ इस तरह से गिरने लग गए हैं, तो मैं यहाँ से इसको काट दूंगा। आज 15 मई है और मेरे ये पेपर वाइट्स इस तरह से पूरे इनके फोलियज जो है वो ड्राई हो चुकी है और अभी मैं इनको निकाल के इनके पॉट्स में से तो सेव करने लगा हूँ। इसके बल्ब स्टोर करने पे मेरी अलग से एक डिटेल वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और अभी मैं इसकी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अक्सर लोगों का यही मसला रहता है कि हमारे पेपर वाइट्स पे फ्लावर्स लगते नहीं है। तो ये जो मेरे फ्लावर्स लगे हैं इन बल्ब्स के ऊपर, ये भी तकरीबन कोई 3-4 साल बाद लगे हैं। मैंने इसके छोटे-छोटे से बल्ब्स बाय किए थे और हर साल भी मैं उन्हें इसी तरह से प्लांट करता गया और अभी 3 साल बाद उनका साइज़ भी इंक्रीज़ हुआ है और वो मैच्योर जब हुए हैं तो फिर उन्होंने फ्लावर्स निकालना शुरू कर दिया। अगर आप बाय ही मैच्योर बल्ब करते हो, बड़ा बल्ब बाय करते हो, तो उसके ऊपर जल्दी फ्लावर आने के चांसेस हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक दफ़ा जब इसका बल्ब मैच्योर हो जाता है तो फिर उसे हर साल फ्लावर आते हैं। लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता, मेरे अभी ये फर्स्ट टाइम आए हैं, तो अभी देखते हैं कि दोबारा इसके ऊपर फ्लावर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो फिर जैसा भी कुछ होता है वो इसके नेक्स्ट सीज़न्स में देखते हैं। तो आई होप आपने ये एन्जॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीज़न में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।